सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपकी दोस्त रश्मि। ये वीडियो जो है वो बिहार दुर्गा का सिलेबस के ऊपर है। तो सिलेबस के बारे में जानने से पहले पहले जानेंगे कि कितना पेपर में एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पेपर में होता है। 2 पेपर यानी कि 2 पीटी और मेंस। पीटी में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आप पास करिएगा तो फिर मेंस का एग्ज़ाम दीजिए। उसमें 2 पेपर होता है। पहला तो एक हिंदी का, और उसमें होता है आपको पास करना होता है, 30% लाना होता है। और जो दूसरा होता है वो आपका होता है स्कोरिंग पेपर जीएस का। उसमें 100 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और एक गलत क्वेश्चन करने पर 0.2 नंबर कट जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे कि कैसे। तो सबसे पहला होता है, हम लोग सबको बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1275 का बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कितना कितना सीट का क्या क्या पूछा था, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं। तो हमने इसे लिखा है, जैसे कि मैथ में हम लोग को पूछा था 6 क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में 2 क्वेश्चन पूछा था, बिहार स्पेशल का जो वो 3 क्वेश्चन पूछा था, इंग्लिश का 2 क्वेश्चन पूछा था, पैसेज और नरेशन का था एक। हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 13 वर्ल्ड हिस्ट्री का था और इंडियन हिस्ट्री का जो था, मतलब इंडियन में भी 3 होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ये तीनों का 11, मतलब ये तीनों को मिला के 11 क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटिकल साइंस जो था उसमें 13 क्वेश्चन पूछा था। ज्योग्राफी में हमारा जो था उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो था 1 क्वेश्चन पूछा था और इंडिया ज्योग्राफी का 11 क्वेश्चन पूछा था। इकोनॉमिक्स जो है उसका 10 क्वेश्चन पूछा था और इसमें जो इकोनॉमिक्स होता है वो करंट से रिलेटेड भी होता है। फिजिक्स में 7 क्वेश्चन पूछा था, केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन था, बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन था, करंट अफेयर में 14 क्वेश्चन था और स्टैटिक्स जो बोलते हैं, विविध जो बहुत रहता है, लुसेंट के पीछे रहता है, वो 4 क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से हमारा प्री में पूछा था क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से आप तैयारी में भी, आप जब तैयारी करेंगे तो कौन सा बुक क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आप कोई भी एक बुक उठाइए। जैसे कि पहला था कि हम क्या पढ़ते थे, तो जैसे मैं लुसेंट पढ़ती थी, ये लुसेंट है। अब जैसे लुसेंट में हम देख रहे हैं कि मेरा हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हिस्ट्री इसमें वर्ल्ड का भी है और इंडियन का भी है। तो हम इंडिया में निकालते थे इंडिया का, और इसको इंडिया वाला जो हम करते थे, तो हमको इसमें क्या था कि मध्यकालीन इतिहास कम क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें थोड़ा सा कम, मतलब कम क्या, उसको पढ़े थे पर सारा लाइन टू लाइन तो हमको नहीं याद था। जो पिंक बॉक्स होता है, अब जैसे समझ में नहीं आता कि पिंक बॉक्स क्या है। जैसे ये मध्यकालीन इतिहास है, तो देखिए ये पिंक बॉक्स है, मध्यकालीन इतिहास में पिंक बॉक्स है। ऐसे ही जो है, मतलब बाबर के बारे में, अकबर के बारे में जो भी है, तो वो क्या बनाया है, सब हम पिंक बॉक्स सब रटे थे। तो इससे इतिहास का हो गया था। पॉलिटिकल साइंस इससे पढ़िएगा, इससे इनफ हो जाएगा। और आपका साइंस का रहा, तो साइंस का हम लुसेंट पढ़ते थे। लुसेंट ये सामान्य विज्ञान वाला लुसेंट, यही लुसेंट हम पढ़े थे। और इसमें भी है कि इसमें जैसे कि सारा टॉपिक होता है कि आप कुछ टॉपिक होता है कि नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है। और हम मेनली ना लुसेंट का जीके और जीएस और ऑब्जेक्टिव यही लगाए थे। रेलवे स्पीडी का साइंस और रेलवे स्पीडी का जीएस ये बुक पढ़े थे। करंट अफेयर के लिए स्पीडी करंट अफेयर आता है, अर्ली साल भर का आता है, वो वाला मैं पढ़े थे, हम रटते थे उसको। और फिर एक उत्कर्ष क्लास में जो है, मतलब 3-4 महीना का एक ही में आता है वीडियो, 4-5 घंटा का, वो हमको याद तो नहीं होता था, लेकिन मतलब एक ही वीडियो को 5-6 बार सुन लेते थे। तो अगर 100 क्वेश्चन बता रहे हैं तो 20-30 तो आराम से याद हो जाता था, और बाकी क्वेश्चन जैसे 4 बार 5 बार सुनते थे तो सारा क्वेश्चन जो था उनको सुना सुना लगता था। अगर वैसे कहीं क्वेश्चन आया तो ऑप्शन से मरा जाता था। और मैथ का है, तो मैथ हम एसएससी और रेलवे का तैयारी करते थे, तो उधर से मेरा मैथ हो गया था। आप जो है RS अग्रवाल का मैथ बनाइए, वो बहुत अच्छा है। या फिर सेट भी बनाइएगा ना, या टॉपिक कोई टीचर का टॉपिक देख देख के सॉल्व करिए, तो उससे भी आपका हो जाएगा। रीजनिंग का भी आप कोई टीचर का वीडियो बहुत सारा ऑनलाइन में दिया हुआ यूट्यूब में, वो देखिए, या फिर लुसेंट का बुक बना लीजिए, बहुत हो जाएगा उससे। और फिर
अब और सारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बचा है। इकोनॉमिक्स भी हम इसी से किए थे, मतलब हम अगर मेनली बुक कहें तो यही हम लुसेंट का बुक को लेके चले थे, और लुसेंट को हम इतना बार पढ़े थे। ये नया बुक है, अभी नया में बहुत कुछ ऐड किया है, पुराना बुक को हम घर पे ही छोड़ रखें। तो इस नया कभी भी जब एग्जाम का तैयारी करें तो न्यू एडिशन लिख के पढ़िए, क्योंकि इसमें एग्जाम जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चन मतलब डाला रहता है पॉइंट, तो आप उसको रटिए। और इकोनॉमिक्स में भी है कि जैसे सब कुछ नहीं पढ़े थे, इसका जो पिंक बॉक्स है और जो हाईलाइटेड चीज होता है उसको हम सब रटे थे, समझे भी थे। मतलब दोनों चीज आपको करना है, समझना भी है, रटना भी है, क्योंकि आप खाली समझिएगा तो कुछ नहीं होगा, खाली रटिएगा उससे भी कुछ नहीं होगा, दोनों आपको लेके चलना है। और जैसे कहीं आप वो खान सर का एक वीडियो में आता है ना, वो बोलते हैं ना कि कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा नहीं, तो उसको इतना बार बना जो, इतना बार बना जो कि वो आपको याद हो जाएगा। भले आप उसका कॉन्सेप्ट जानिए या नहीं जानिए, लेकिन अगर एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा ना उससे, तो आप एकदम सही सही बना के आइए। इसलिए आप क्या कीजिए कि हमेशा हम इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए, और सेट बहुत ज़्यादा लगाइए। हम सेट बहुत सारा लगाए थे। सेट में हम ज्ञान बिंदु का, प्लेटफॉर्म का, एडुटेरिया का, और वो किरण पब्लिकेशन का जो आता है वो स्पार्क वाला होता है, और ऐसे यूट्यूब में होता था। तो हम सबका वीडियो मतलब सबका हम सेट नहीं बना पाए थे। जैसे हम प्लेटफॉर्म का और ये एडुटेरिया वाला और ये टेक्स्ट बुक में जो देता है उसका हम सेट हाथ बनाए थे, और बाकी जो सेट था वो वीडियो बना के यूट्यूब में डाला हुआ था। तो हम उसको 2-3 बार मतलब स्पीड करके 2x के स्पीड में करके हम देख लिए थे सबको। क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारा टीचर का जो होता है अभी, क्योंकि उन लोग जो है उस एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, अनुभव अच्छा है, तो वो अच्छा क्वेश्चन देते हैं। तो आप सेट के माध्यम से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है वो आपका क्लियर होते जाता है। सेट एक ऐसा चीज है ना कि आप कितना पढ़ लीजिएगा, आपको इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, मतलब सर चकरा जाएगा, समझ में नहीं आएगा। 2 ऑप्शन में फंस जाइएगा कि इसको मारे कि इसको मारे, किसको मारे, तो 2 ऑप्शन और वही हमारे जान ले लेता है एग्जाम में। जो क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं उसको तो हम बनाई भी नहीं करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को जानते हैं कन्फ्यूजन रहता है, 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, एक है बी है कौन है, अब उसमें जो मारते हैं चांस लेते हैं तो उसमें भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन मतलब जो हम जानते हैं क्वेश्चन, उसको कोशिश करना है कि हम उसमें कन्फ्यूजन ना करें, उसमें गलती ना करें, और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। उसके लिए एक और फंडा अपनाइए, 70-30 का फंडा। मतलब जैसे कि एग्जाम में होता है ना कि 70 क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से जानिएगा, तो आपको कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसको अच्छे से बनाइए। और 30 क्वेश्चन जो होता है ना, 30 क्वेश्चन में भी होता है जैसे कि 5-10 क्वेश्चन आप बना लीजिए, और 10-15 क्वेश्चन होता है ना कि आपसे बन भी नहीं करेगा, वो क्वेश्चन हम लोग को नंबर गिराने के लिए आता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है, उसको छोड़ दे, उसको अच्छा है कि उसको सीधे छोड़ ही दीजिए। अगर नहीं जान रहे तो उसको अटेम्प्ट नहीं लीजिए, और अगर जान रहे हैं, अगर आपका अच्छा खासा सही है तो 2-4 को अटेम्प्ट ले सकते हैं कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी अटेम्प्ट लीजिएगा ना तो नेगेटिव हो जाता है। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और जैसे कि आपको बताएं कि हिंदी भी पूछा था, करंट अफेयर का इसमें ज़्यादा वेट है तो करंट अफेयर पढ़िए, और पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया आपका, और आपका क्या है हिस्ट्री भी हो गया, इंग्लिश का भी 2 पूछा था, एक नरेशन पूछा था, एक वॉइस का पूछा था। और बिहार स्पेशल से हम लोग को पूछा था 3 क्वेश्चन, जिला को उत्तर से दक्षिण की ओर था, ऐसे मतलब से सजाने वाला था 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा वैसे था। तो आपको सब्जेक्ट में समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट में क्या पूछा था, तो आप इसी हिसाब से एक कोई बुक लीजिए, या तो लुसेंट लीजिए या क्राउन लीजिए, या फिर आप जहाँ मतलब कहीं ट्यूशन कर रहे हैं उसका नोट्स है, या फिर जो बुक आप पढ़ें उसको ना आप बहुत बार रिवीजन किए, बहुत मतलब बहुत 20-30 बार, जितना बार रिवीजन कर सकते करिए। ये जो सफ़ेद बुक है ना वो काला कर दीजिए एकदम पूरा। हम आपको अपना पुराना बुक दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव का, देखिए ये मेरा पुराना बुक है ओरिजिनल वाला, जिसको हम ये हमेशा से मेरे साथ रहा है, जिसको हम पढ़ते थे एकदम। देखिए कैसे मतलब इसको कितना बार पढ़े हमको भी नहीं पता है, तो हर बार अलग अलग कलर से पढ़ते रहिए। और जैसे कि क्वेश्चन होता है ना कि पहली बार जब पढ़ रहे हैं, अगर कोई पहले बार पढ़ रहा है तो क्या होता है ना कि पहला बार तो सभी कुछ नया रहता है, तो सब अंडरलाइन करते जाइएगा तो लाल पीला नीला दिखे लगता है। तो ऐसा नहीं करना, 1-2 बार एकदम पेपर की तरह पढ़ जाइए, जैसे पेपर पढ़ते हैं ना उसे 2 बार कम से कम पढ़ जाइए। तीसरा बार जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें बहुत बड़ा आपको सुना सुना सा लगेगा, तो उस समय आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए। फिर अब उसके बाद जब फिर अगला बार पढ़िए तो दूसरा रंग से करिए, जो जो आप नहीं जानते ना उसको अंडरलाइन करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपका जो मतलब याद होने वाला संख्या वो बढ़ते जाएगा, और जो आपको याद नहीं है वो संख्या कम होगा। तो फिर जब भी आपका एग्जाम रहेगा
आप काम कीजिएगा कि आप ये पिंक बॉक्स को जरूर रट के जाइएगा। कोई भी एग्जाम हो तो ये जो बुक में पूरा पिंक बॉक्स दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए ना कि ये रामबाण है। कोई भी एग्जाम का, आप एग्जाम आ गया 2-4 दिन पहले ये सब पिंक बॉक्स को रट जाइए, रिवीजन कीजिए। और इसका ये विविध जो ये पीछे किताब उताब का नाम दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ है, तो ये सब विविध रटिए। एग्ज़ाम निकालना है ना, आपको कोई विद्वान नहीं बनना है। देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ को समझिए, कुछ चीज़ों को रटिए, कुछ चीज़ों को समझिए, जो मतलब दोनों को बैलेंस बना के चलना है। और अगर रहा बात विद्वान बनने का, मतलब कि आप उसमें अच्छा से करना पढ़ना चाहते तो फिर अच्छे से उसको टाइम दीजिए, उसको समझिए। और आपका मेन पर्पस जो है सो जॉब लेना है, तो दोनों कीजिएगा। और सेट खूब लगाइए, रिवीजन खूब कीजिए, वही आपका नंबर को बढ़ाएगा। और आप लोगों का था कि फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में दौड़ होता है, लड़की लोग का 1 किलोमीटर 6 मिनट का होता है, और लड़का लोग का 1600 मीटर 6.5 मिनट का होता है। लड़की लोग का 3 फीट का हाई जंप होता है, लड़का लोग का 4 फीट का होता है। और लॉन्ग जंप 9 फीट और लड़की का 12 फीट लड़का का होता है। और 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है, 16 फीट लड़का लोग को, और लड़की लोग को 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। रनिंग के छोड़ के सब में 3-3 चांस दिया जाता है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि अभी से ही फिजिकल करना शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर आपका फिजिकल 0 है तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा सा मतलब शाम में 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकालिए, जाइए 1 चक्कर दौड़ के आइए, घूम के से आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आपका फिजिकल भी ठीक। और आपको लगता है कि आपका फिजिकल एग्जाम के बाद कर लेंगे तो आप उस समय भी कर सकते हैं। और पढ़ने पर बहुत ध्यान देना है। और आप जैसे जान भी करते हैं कि जब एग्जाम आप इस फील्ड में आए हैं तो इसमें तो नौकरी का संख्या भी कम होता है, कंपटीशन हाई है। तो फिर कभी कभी होता है ना कि जब रिजल्ट नहीं आता है या सेट में बहुत कम नंबर जाता है, तो हम सोचते हैं ना कि हमरे नंबर कम आ रहा है या फिर हमरे रिजल्ट नहीं हो रहा है, मेरा दोस्त लोग का सबका हो रहा है। तो वो सब सोचना नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि अपना दोस्त के प्रति अगर कुछ हो रहा है तो बोलेंगे नहीं यार तुम कर लेगा, उसके प्रति पॉजिटिव दिखा देते। लेकिन अपने प्रति होता है ना, हमेशा नेगेटिव ही सोचते, नहीं हमरे से नहीं होगा, ऐसा सोचना ही नहीं। क्योंकि हम ना सब कुछ कर सकते, अपने आप में विश्वास रखिए। और आज नंबर कम है, सेट मारेंगे रोज, और रोज हर पूरा सिलेबस कम कोशिश करना ना कि हर बार सिलेबस को एकदम मतलब कंप्लीट करते जाइए, एकदम स्पीड में, एकदम जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, मतलब उसको बार बार रिवीजन करते हैं, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाए। कितनों भी मान लीजिए अगर 50 नंबर आ रहा है, 100 क्वेश्चन में मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन और सही करना है। तो आप क्यों सोच रहे कि मेरा 50 ही आ रहा है, आप यही सोचिए कि हमको 25 और क्वेश्चन सही करना है, तो आपका हो जाएगा। उसका माइंड सेट होता है कि हम लोग जितना अपना माइंड को अच्छा बोलते हैं ना, वो 3 इडियट वाला फिल्म देखने किए होंगे, उसमें बोलता है ऑल इज वेल, सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे ही आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि ऑल इज वेल, मतलब अब हमको इतना ही करना है। 50 लाए ना, कोई बात नहीं, अब 60 ही तो लाना है, 10 और बढ़ा, 60 लाए, अच्छा 10 ही और लाते, 70, अच्छा ठीक है 10 और कोशिश करते हैं तो 80 आ जाएगा। मतलब इस तरह से अपने आप को एक सेफ जोन में रखना है। और अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी का ट्रेंड चला है, अभी आपके पास टाइम भी है, तो जो 9th और 10th का जो साइंस बुक है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और ज्योग्राफी का जो बुक आता है वो कर लीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत पकड़ा जाएगा। तो आप वो जो मतलब सेफ जोन में रहिएगा। और यही तैयारी आप अगर अच्छे से करिएगा तो आपका सचिवालय है उसमें हो जाएगा, और फिर रेलवे का जो फॉर्म है उसमें हो जाएगा। एसएससी में तो एसएससी का थोड़ा इंग्लिश है और रीजनिंग है, जो करते होंगे तो उनका तो उधर हो ही जाएगा। तो अपना तैयारी को एकदम एकदम स्पीड में रखना, हमेशा रखना, अपना मोटिवेशन को हाई रखना है। किसी के एरे गेरे के बात में नहीं जाना है। अभी आप बेरोजगार हैं तो आपको सब बोलेगा अच्छा नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन जब आपका जॉब हो जाएगा तो सब बोलेगा लड़का बहुत मेहनती था, बच्चा पढ़ता था, देखिए तो फलानवा बेटा है, वो फलानवा बेटी है नौकरी करती है, बहुत मेहनती है, वही आप बन जाइएगा। तो आप उन लोग की बात पे ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना, अपने मम्मी पापा को खुश करना, आपको खुश रहना, अपना नाम कमाना है। क्योंकि आप देखेंगे ना आपके साथ जो पढ़ रहा है उन लोगों में से मान लीजिए 10 दोस्त कर रहे, उसमें 5 का जॉब हो गया और आप लोग 5 का नहीं हुआ, तो जब उन लोग आता है ना तो मिलने में भी लगता है कि पता नहीं क्या फील करेगा, मतलब अनकंफर्ट फील होता है। तो आपको वो चीज़ नहीं फील करना है,
आपको कोशिश करना, इतना पढ़िए कि वो जो 5 लोग हैं उन लोग की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाइए, आप छठा बन जाइए उसमें, तो मतलब उसी गैंग में रह जाइए, आपका भी जॉब हो जाएगा तो आप भी अच्छा लगेगा। तो आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपना मेहनत करिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम अदर स्टेट से हैं या जनरल से हैं तो मेरा नहीं होगा, सबका होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। मैं भी अदर स्टेट से हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि बिहार गवर्नमेंट में जैसे कि 10% कोई भी सीट पे फाइट कर सकता है, अदर स्टेट को दिया गया ये फैसिलिटी, तो हम उस 10% में, और प्लस में है कि लड़की को यहाँ पे 35% का आरक्षण दिया गया, वो चाहे कहीं की भी लड़की हो, महिला हो, तो उसके तहत हम लोग को इसमें रिजर्वेशन मिला है। तो आप भी कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए, आपका भी जॉब होगा, ज़रूर होगा। और कभी अपना मोटिवेशन को लो नहीं करना है। अपना मोटिवेशन में अपने मम्मी पापा को देखिए कि वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको मतलब दिखाना है कि उनका मेहनत कभी असफल नहीं गया, आप उसको सफल करेंगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। और अच्छे से कीजिए और कभी मोटिवेशन को लो नहीं करिएगा, अपने आप को कभी मोरली डाउन नहीं करिएगा। बस आप मेहनत करिए। एग्जाम मतलब वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है। बिहार पुलिस प्रोविजन सब इंस्पेक्टर का आया है जो कि 28 पोस्ट का है। तो क्या है ना कि अगर आप अभी से नहीं पढ़िएगा तो जब वैकेंसी का आप इंतज़ार करिएगा कि फार्म निकलेगा तब हम पढ़ेंगे, और तब क्या होगा ना कि जब फार्म आ जाएगा तो आपका सर चकरा जाएगा कि का पढ़ें का छोड़ें, दिमाग नहीं काम करेगा कि पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। तो इसलिए ना अभी से आप लोग सब पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जखन आएगा एग्जाम वैकेंसी आएगा उसमें आप रिवीजन करिएगा तो आपका ज़्यादा नंबर आएगा ना उसमें, तो अच्छा रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा और आप इतना अच्छा तैयारी करिए कि हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत कम टाइम होता है कि कोई एक फॉर्म भरिए और आपका उसमें रिजल्ट फाइनल हो जाए। बहुत बार होता है हम लोग के कि बहुत बार फेलियर होते, बहुत बार मेरिट आउट होंगे, कभी पीटीए नहीं आएगा, कभी मेंस नहीं आएगा, कभी मेरिट आउट हो जाए, कभी कुछ होगा। तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ यही फॉर्म भर, जो और भी फॉर्म आ रहे हैं उसमें आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि उससे होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता चलता है कि आप एग्जाम में क्या क्या गलती करें, क्या कहाँ घबराते हैं, कहाँ क्या करते हैं। और एक और बात, सबसे बड़ा बात ध्यान रखना एग्जाम में, कि एग्जाम में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, घबरा जाते हैं और क्वेश्चन में सही आंसर टिक करते हैं, लेकिन जब वहाँ रंगने का बारी आता है ना तो वहाँ हम गलती रंग देते हैं और छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन है मान लीजिए पूछा नहीं है तो हम लोग हाई वाला आंसर मार देते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं क्वेश्चन पूछा था मैथ में, डाइस वो पासा वाला से था, ताश की क्या नहीं होने की प्रायिकता है, तो नहीं समझ में आया तो हम लोग उसमें होने की प्रायिकता मार दिए थे, तो उसमें नहीं होने की प्रायिकता में बोला था तो एक में घटाना पड़ता। तो वैसे जो छोटा छोटा होता है ना कि नहीं और होना मतलब है या नहीं है, उसमें ना आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और ऑप्शन रंगने टाइम अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे जनरली देखा गया है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आदमी रंगने में या फिर क्वेश्चन के थोड़ा सा गलती के चलते से गलती हो जाता है, और आप पॉइंट नंबर से पीछे हो जाइएगा ना तो बहुत पीछे हो जाइएगा। इसलिए आपको सारा गलती को अपना टेक्स्ट बुक जो भी सेट बनाते हैं उसी में सुधारना है, ताकि आप जब वहाँ एग्ज़ाम दें तो आप उसमें 100% अपना दें और आपको पछतावा ना हो कि हमरा से ये चीज़ गलती हुआ। उसी गलती को सुधारने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में सेट लगाना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है।